दोस्तों, जब भी आदिवासी समाज, उनकी पहचान और उनके संवैधानिक अधिकारों की बात आती है तो दो नाम सबसे पहले जहन में आते हैं। एक तरफ हैं भारत आदिवासी पार्टी के तेज तर्रार सांसद राजकुमार राउत और दूसरी तरफ हैं बीजेपी के उदयपुर सांसद मन्नालाल राउत। इन दोनों नेताओं के बीच आदिवासियों के मुद्दों को लेकर वैचारिक मतभेद और पुरानी सियासी अदावत से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन हाल ही में राजस्थान के गौरवशाली मानगढ़ धाम से एक ऐसा नज़ारा सामने आया जिसने इस पूरी राजनीतिक जंग में एक नया मोड़ ला दिया है। अलग भील प्रदेश की मांग को लेकर सांसद राजकुमार राउत के एक सिंगल आह्वान पर मानगढ़ धाम की पहाड़ियों पर लाखों लाख आदिवासियों का एक विशाल हुजूम इकट्ठा हो गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो यहां तक है कि मानगढ़ धाम पर जन सैलाब का यह ऐतिहासिक नज़ारा देखकर खुद विरोधी खेमे के सांसद मन्नालाल राउत भी एक पल के लिए दंग रह गए होंगे। और ठीक इसी सियासी गहमागहमी के बीच वांगड़ और मेवाड़ अंचल की ये लड़ाई एक बेहद संवेदनशील प्रशासनिक मामले के बाद और ज़्यादा तेज हो गई है, जिसने दिल्ली तक हलचल मचा दी। ये पूरा मामला सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रशासनिक रेस्क्यू ऑपरेशन है। दरअसल 2 दिन पहले उदयपुर बाल कल्याण समिति यानी CWC की एक विशेष टीम गोवा पहुंची थी। यहां रेलवे पुलिस की मदद से 7 बच्चों को सुरक्षित छुड़ाकर उदयपुर लाया गया, जिनमें 2 लड़कियां और 5 लड़के शामिल हैं और इनकी उम्र महज 7 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। प्रशासनिक जांच में सामने आया है कि एक गिरोह इन बच्चों को बस के जरिए पहले अहमदाबाद और फिर ट्रेन से गोवा लेकर पहुंचा था, जहां से इन्हें आगे तमिलनाडु ले जाने की पूरी योजना थी। इस घटना के बाद उदयपुर के ऋषभदेव थाना क्षेत्र के कानूवाड़ा में एक सख्त FIR दर्ज की गई है, जिसमें पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब यहां सबसे बड़ा खुलासा खुद सांसद मन्नालाल राउत ने इस FIR का हवाला देते हुए किया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए लोगों में से एक व्यक्ति नेपाल का है, एक पंजाब का है और 3 लोग छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। सांसद का आरोप है कि ये बाहरी लोग स्थानीय आदिवासी क्षेत्रों में छद्म रूप से रहकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और वहां चल रहे विकास कार्यों को जानबूझकर बाधित करने का प्रयास भी करते हैं। अब इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट और तीखा मोड़ तब आता है जब सांसद राउत ने सीधे तौर पर इस पूरे तंत्र के पीछे चल रही सियासी मार्केटिंग पर निशाना साधा। मानगढ़ धाम की भारी भीड़ और आदिवासी पहचान के बढ़ते मुद्दों के बीच उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि क्षेत्र में कुछ ऐसी नई राजनीतिक पार्टियां पैदा हो गई हैं जो आदिवासी हिंदू नहीं हैं जैसी बातें कहकर समाज में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। उनका सीधा निशाना राजकुमार राउत और उनके समर्थकों की ओर था, जो लगातार जनगणना में आदिवासियों के लिए एक अलग ORP यानी अदर रिलीजन कोड की मांग पर अड़े हुए हैं। सांसद राउत ने पुरानी घटनाओं का रिकॉर्ड सामने रखते हुए कहा कि डूंगरपुर के सेंट पॉल स्कूल और बांसवाड़ा के कलिंजरा में भी पहले ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां भारी तत्वों द्वारा स्थानीय लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। उन्होंने सरकार की तरफ से सवाल उठाया कि जब प्रशासन इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पानी जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं दे रहा है, तो बच्चों को मुफ्त शिक्षा के बहाने बाहर भेजने की आखिर क्या मजबूरी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ बड़े राजनीतिक नेता इन गतिविधियों को अधिकार बताकर उनका बचाव कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के सरासर खिलाफ है। तो दोस्तों, इस पूरी राजनीतिक जंग में सबसे बड़ा मोड़ ये आया कि सांसद मन्नालाल राउत ने अब इस मामले की केवल एक स्थानीय पुलिस केस न मानते हुए सीधे देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जोड़ दिया है। उन्होंने बिना कोई वक्त गवाए सीधे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक आधिकारिक पत्र लिख दिया है। पत्र में उन्होंने पुरजोर मांग की है कि इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए इस संवेदनशील मामले की तुरंत जांच NIA और CBI से कराई जाए। सांसद का साफ कहना है कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए आदिवासी समाज का मुख्य धारा के साथ चलना जरूरी है।
लेकिन समाज को बांटने वाले ऐसे तत्वों को रोकना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। अब देखना यह होगा कि मानगढ़ धाम पर उमड़े इस भारी जनसैलाब और भील प्रदेश की गूंज के बीच केंद्र और राज्य सरकार इस एनआईए जांच की मांग पर क्या बड़ा फैसला लेती हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले और भील प्रदेश की मांग को लेकर उमड़ी इस भीड़ पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस पूरे रेस्क्यू केस की केंद्रीय जांच होनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राजस्थान की हर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल की निष्पक्ष रिपोर्ट के लिए आपके अपने चैनल जागो इंडिया जागो को अभी सब्सक्राइब कर लें और फॉलो करें। धन्यवाद।